नमस्कार प्यारे बच्चों। ये आपकी 25 अगस्त 2020 की आपकी वर्कशीट नंबर 22 है, क्लास 10th की है। ठीक है। इस पोएम में ये एक पोएम है, इसका नाम है अ टाइगर इन द जू। एक ये लिखी गई है लेस्ली नॉरिस के द्वारा। इसके बारे में एक जो पिंजरे में टाइगर होता है उसके बारे में इस पोएम में ज़िक्र किया गया है और इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। स्टार्टिंग में हमें समझने के लिए 4 पॉइंट हैं, ये आपको दिख रहा है। सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट टाइगर्स। टाइगर्स आर वेरी गुड टू स्विमर्स। टाइगर स्विमिंग में बहुत अच्छे होते हैं, बहुत तैर लेते हैं। दे हंट अलोन एट नाइट। वो रात में अकेले शिकार करते हैं। टाइगर्स कैन ईजिली जंप ओवर 5 मीटर्स इन द लेंथ। टाइगर 5 मीटर की जो लेंथ है वो बड़े आसानी से जंप कर जाते हैं। इट हैबिटेट और होम इज़ द वाइल्ड फॉरेस्ट। इनका जो हैबिटेट है, निवास स्थान है, घर है, वो जो है वो जंगल है। ठीक है, वो जंगल में ही रहते हैं। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, कुछ ये 4-5 पैसेज दिए गए हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, ये इसके पैसेज हैं। इसमें दिखा है कि पोएम अ टाइगर, ये मैंने बता दिया आपको, नेस्ले नोरिस ने लिखा है। ठीक है, अब ये इसमें पोएम में ये हम जो इसका पैसेज है वो पढ़ते हैं। जो बहुत डिफ़िकल्ट मीनिंग है बेटा, मैं बता रहा हूँ, आप एक पेन लेके बैठिएगा और एक कॉपी लेके बैठिएगा। जो इंपॉर्टेंट आपके वर्ड मीनिंग है वो आप नोट करते रहिएगा। ठीक है। ही स्टैक्स इन हिज विविड स्टाइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। ये एक ऐसे शेर के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, जो क्या है, ये पिंजरे में बंद है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ कि ये टाइगर इन द जू के बारे में। ये जो लेस्ली नॉरिस हैं, ये इमेजिन करते हैं एक पिंजरे में एक शेर को देखते हैं। वो इमेजिन करते हैं कि अगर ये नेचुरल होता, ये बाघ जंगल में होता तो क्या कर रहा होता। पिंजरे से बाघ जो पिंजरे में है, उन दोनों से कंपैरिजन करते हैं और सोचते हैं अपने मन में कि वो अगर पिंजरे में है तो कैसा रिएक्ट कर रहा है। वो बंद है, इतना ताकतवर है, इतना शक्तिशाली है, उसके बाद भी केवल क्रोध भरी आंख से देखता है, बिल्कुल मन शांत है, इधर उधर घूम रहा है। ठीक है, लोगों को महसूस करता है। बस रात में क्या है कि वो रात में बैठा रहता है, ऊपर आसमान में देखता है सितारों की तरफ और इमेजिन करता है कि हम कब आज़ाद होंगे या कितनी जल्दी हम यहाँ से फ्री होंगे। ठीक है, वो इमेजिन करता है कि अगर वही बाघ जंगल में हो तो वो कैसा रहेगा, कैसा रिएक्ट करेगा, कैसा होता है, उसका जो नेचर है वो क्या होता है। चलो शुरू करते हैं। ये इसके बता रहा है कि वो उसकी जो धारदार धारियाँ होती हैं उसके ऊपर, और वो ऐसे ही केज में, पिंजरे में ठहर रहा है। उसके जो मखमली पैड होते हैं, बिल्कुल क्वाइट हैं, शांत हैं, और इधर उधर वो बिल्कुल टहल रहा है। ठीक है। ही शुड बी लर्किंग इन द शैडो। लर्किंग अच्छा वर्ड है। लर्किंग का मतलब होता है किसी पर हमला करने के लिए अगर कोई छिप के बैठा रहता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं लर्निंग। ठीक है। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। वह जो है एक छाया में छिप कर बैठा हुआ था। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। वो लंबे लंबे घासों पर धीरे धीरे सरकते हुए आता है। नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। उस वाटर होल के पास आता है जहाँ हिरन होता है अपने शिकार के लिए। बेटा ये जो पैसेज है, क्वेश्चन पैसेज नंबर 2, ये एक्सप्लेन करता है उस जंगली शेर के बारे में, बाघ के बारे में, जो बिल्कुल आज़ाद है। और ये पैसेज फर्स्ट आपको एक्सप्लेन करता है उस पिंजरे वाले बाघ के बारे में बताता है। अब आते हैं 3rd पे। ठीक है। ही शुड बी स्नर्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज बेरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज। ये पैसेज 2 आपका भी बिल्कुल उस स्वच्छंद और जंगल में घूमते हुए शेर के बारे में बताता है, बाघ के बारे में बताता है, जो बिल्कुल आज़ाद है। ठीक है। स्नर्लिंग अच्छा वर्ड है, अद्भुत होता है इसका मतलब। ठीक है। बेरिंग हिज, ये फैंग्स मतलब होता है जो बाघ के दांत होते हैं जो बिल्कुल नुकीले, जिससे वो किसी को भी खा जाता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं फैंग्स। विषैले जो दांत होते हैं, लंबे लंबे सफ़ेद सफ़ेद। तो ये फिर भी इमेजिन कर रहा है कि ये जो टेरराइजिंग द विलेज है, ये गांव को बिल्कुल परेशान कर देता है, दहशत फैला देता है, वो बाघ जिसके विषैले सफ़ेद सफ़ेद दांत हैं, उसके जबड़े हैं। ठीक है। ही शुड बी स्नेलिंग अराउंड हाउस, जो घरों के इधर उधर बिल्कुल जंगल में टहलता रहता है, पूरी दहशत मचाए रहता है, वही बाघ। यहाँ भी इस पैसेज में भी वो बाघ आज़ाद है। चौथे में आते हैं, जो चौथा पैसेज आपका, बट ही लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल। लेकिन फिर उस बाघ के बारे में बताते हैं ये पोएट जो है, जो बिल्कुल उसी केज में, पिंजरे में बंद है। वो कंक्रीट की सेल के अंदर बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार, उसकी जो ताकत है वो सलाखों के पीछे है।
इज टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स। वो उतनी लंबी लंबी जो उसकी दीवारें हैं उसके पीछे है और वो कुछ नहीं करता है कि जो विजिटर्स आते हैं उन पे गुस्सा भी नहीं दिखाता, उनको इग्नोर करके चला जाता है। ही हियर्स, ये 5वां पैसेज आते हैं। ही हियर द लास्ट वॉइस एट नाइट, वह रात में जो लास्ट वॉइस है उसकी रात की वो सुनता है। द पेट्रोलिंग कार्स, पेट्रोलिंग करती हुई कार की आवाज़ों को सुनता है। द स्टेयर्स एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, और अपनी उस चमकती ब्रिलियंट आँखों से उसको घूरता है, देखता है। एट द ब्रिलियंट स्टार, स्टार्स की तरफ देखता है और इमेजिन करता है क्या, कि काश हम भी आज़ाद हो जाते, या हम आज़ाद कब होंगे। ठीक है, अब बेटा ये उसके बारे में बताता है, ये पढ़ लेते हैं। द टाइगर लुक्स ब्यूटीफुल, हिज स्ट्राइप्स ऑन हिज बॉडी its paws are soft like velvet. The tiger is angry as he should be in the forest near a water body, ये waiting to catch its prey on making the villagers afraid, shown its sharp teeth and claws। ठीक है, मतलब क्या होता है, टाइगर लुक्स ब्यूटीफुल, आपको पता है टाइगर सुंदर दिखता तो है पर खतरनाक है। इट हैज स्ट्राइप्स ऑन हिज बॉडी, उसकी बॉडी पर जो स्ट्राइप्स हैं, धारियां हैं। ठीक है, इट्स पॉज आर सॉफ्ट लाइक वेलवेट, उसके जो पैर हैं वो वेलवेट जैसे सॉफ्ट है, मखमल जैसे मुलायम है। द टाइगर इज एंग्री एज ही शुड बी इन द फॉरेस्ट नियर ए वाटर बॉडी, टाइगर बहुत गुस्से में होता है। वह कहाँ होता है, जब वाटर बॉडी के पास में होता है। वेटिंग फॉर किसके लिए, शिकार के लिए। कैच इट्स प्रे का मतलब होता है शिकारी। ठीक है, शिकार। तो वो अपने शिकार के लिए जब वो वेट कर रहा होता है, तब सोचो जो वाटर बॉडी के पास जहाँ हिरन वगैरह आते हैं पानी पीने, कितने गुस्से में रहता होगा। मेकिंग द विलेज अफ्रेड, गाँव वालों को बिल्कुल परेशान करके, दहशत में करके रखता है। शोविंग इट्स शार्प टीथ एंड क्लॉज। ठीक है, इट इज सेड, ये अगला, इट इज सेड द टाइगर इज इन द जू इन अ सेल। ये एक बड़ी दुख की बात है कि अब जो टाइगर, इमेजिन करके वो बताते हैं कि वो जू में है, सेल के पीछे है। ही इज सो अनहैप्पी, वह बहुत उदास है। एंड ही डज नॉट इवन लुक एट द विजिटर, वह विजिटर्स की तरफ भी बिल्कुल नहीं देखता है। एट नाइट ही हियर्स द सायरन ऑफ पेट्रोलिंग कार्स बट ही डज इट लुक इन द स्टार्स लिट स्काई। स्टार्स लिट स्काई मतलब है कि तारों से जो चमकती हैं, रात होती है, ठीक है, आसमान होता है, उसकी तरफ देखता है। इफ़ ड्रीमिंग ऑफ बीइंग फ्री, और ये सपना देखता है, इमेजिन करता है, वो सोचता है कि हम कब कैसे आज़ाद होंगे। ठीक है, अब बेटा ये क्वेश्चंस हैं आपके, 10 क्वेश्चन हैं। आप कुछ ये पैसेज में, सारे आंसर पैसेज में दिए गए हैं, मैं 1 2 4 आपको बता दे रहा हूँ, बाकी आप अपने मन से कर लेना। ठीक है, कुछ आपको भी तो करना चाहिए एक्सरसाइज में, ये वर्कशीट है आपके लिए ही है। चलो पहला देखते हैं हम। पहला, द टाइगर इज़ इन द जू इन द फर्स्ट 4 and 5th स्टेंजा, वेयर इज़ ही इन स्टेंजा 2nd and 3rd। कह रहा है कि टाइगर जो है वो जू, पहले 4थे और 5वें स्टेंजा में वो जू में है, पिंजरे में है, चिड़ियाघर में है। ठीक है, वो दूसरे और तीसरे स्टेंजे में कहाँ है, वो दूसरे और तीसरे स्टेंजे में अपने इनहैबिटेट में है, वो जंगल में है, वो ऐसे ही घूमता है। जो दूसरा और तीसरा पैराग्राफ है उसके बारे में बताया गया है। द फॉरेस्ट इज द इनहैबिटेट, या हैबिटेट, मैंने आपको बताया था हैबिटेट होता है ना, उनका लोकल निवास स्थान होता है शेर का, ऑफ द टाइगर। 3rd, द फ्यू स्टेप्स, मैंने कहा था अभी ना, द फ्यू स्टेप्स का मतलब होता है जो 2 कदम चल के ख़त्म हो जाए। इन स्टेंजा फर्स्ट सजेस्ट दैट द केज इज, द फ्यू स्टेप स्टेंजा फर्स्ट में यह सजेस्ट करता है कि जो पिंजरा है वो कैसा है, वेरी स्मॉल। ठीक है, वेरी स्मॉल। ठीक, आगे एक और बता देते हैं आपको, बाकी आप 5 मैं बता दे रहा हूँ, 5 आप कर लीजिएगा। 5वां, चौथा, द वर्ड रेज इन स्टेंजा 1 शोज दैट द टाइगर इज एंग्री। द वर्ड रेज, ये जो रेज वर्ड है ये स्टेंजा में ये शो कर रहा है कि टाइगर जो है वो गुस्से में है। वाई इज़ ही एंग्री, वो गुस्से में क्यों है। आपको पता है कि जब उसको बंदी बना के जंगल में वो पिंजरे में डाल दिया गया है तो गुस्से में नहीं होगा, वो बिल्कुल गुस्से में होगा। वाई इज़ द टाइगर क्वाइट, टाइगर शांत क्यों है। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना है। ही कांट शो हिज एंगर एज ही इज़ कॉट इन द केज, वह अपने गुस्से को दिखा नहीं सकता क्योंकि अभी वो पिंजरे में है।
पहला ऑप्शन, दूसरा ही इज़ नॉट इन मूड ऑफ रिएक्ट, वो रिएक्ट करने के मूड में नहीं है। दोनों में से क्या सही है बेटा? फर्स्ट सही है, क्योंकि वो पता है आपको शेर को पिंजरे में बंद करके रख देगा कोई, उसको पता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो क्यों रिएक्ट करे वो, ठीक है। वो जानकर कुछ नहीं कर सकता, केवल ये सोचता है कि मैं कब फ्री होऊंगा। ठीक है बच्चों, तो आप इसको बाकी जो 5 है आप कर लीजिएगा। आप अच्छे से करिएगा, कहीं कुछ समझने में दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बाकी जो जिनके पास भी मेरा नंबर है वो मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हैं, कहीं समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें बताइएगा। ठीक है, ओके।